Today we are going to read a poem by John Keats and the name of the poem is Endymion. Endymion is a poem by John Keats. Endymion जॉन कीट्स की लिखी एक पोएम है जो कि 1818 में पब्लिश हुई थी. John Keats dedicated this poem to the late poet Thomas Chatterton. ये पोएम उन्होंने थॉमस चैटरटन नाम के एक पोएट को डेडिकेट की थी. The poem begins with the line A thing of beauty is a joy forever. इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? Thing of beauty is a joy forever. Same line you can see in Ode on a Grecian Urn by John Keats. Now let us discuss its form and structure. Poem is written in rhyming couplets in iambic pentameter. यानी कि इस पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में और राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है, या हम कह सकते हैं हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है. द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स. पोएम को 4 बुक्स में डिवाइड किया गया है. हर एक बुक में लगभग 1000 लाइन्स हैं. कीट्स ने इस पोएम को एंडेमियन नाम के शेफर्ड के एक ग्रीक मिथ पर आधारित करके लिखा है. इस एंडेमियन नाम के शेफर्ड की जो बिलव्ड थी वो मून गॉडेस सेलिन थी, लेकिन पोएम में सेलिन का नाम बदलकर सिंथिया रख दिया गया है. अब हम बात करते हैं समरी ऑफ द पोएम की. समरी से पहले हम नैरेटिव को डिस्कस करते हैं. पोएम की स्टार्टिंग में हम एक रस्टिक सीन को या ग्रामीण सीन को देखते हैं जहाँ पर ट्रीज, रिवर्स, गडरियों और भेड़ों को देखा जा सकता है. यहाँ पर इन गडरियों के एक देवता हैं जिसका नाम है गॉड पैन. तो गॉड पैन की वेदी के चारों ओर ये गडरिये इकट्ठे हुए हैं अपने फोक्स को लेकर, और जो युवा गडरिये हैं वो सिंगिंग और डांसिंग कर रहे हैं, जबकि जो एल्डरली हैं वो वहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं कि एल्सियम के अंदर लाइफ आगे कैसी हो सकती है. इन्हीं गडरियों में एक यंग गडरिया है जिसका नाम है एंडेमियन, जिसे कि ब्रेन सिक शेफर्ड प्रिंस ऑफ माउंट लटमोस कहा गया है. ये इस टाइम पर, जिस टाइम पर लोग गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये इस टाइम पर एक ट्रांस लाइक सिचुएशन में है, मतलब बेसुधी सी की अवस्था में है, अपने आप में ही खोया हुआ है और उनकी बातों में कोई भी योगदान नहीं दे रहा है. अब इस एंडेमियन की एक सिस्टर है जिसका नाम है पियोना. ठीक है, ये पियोना उसे जब इस सिचुएशन में देखती है तो वहाँ से ले जाती है. कहाँ ले जाती है? उसके आराम करने के प्लेस पर, जहाँ जाकर वो सो जाता है. जब वो जागता है तो वो पियोना को सपने में अपने सिंथिया से होने वाले एनकाउंटर के बारे में बताता है और बताता है कि वो सिंथिया से बहुत प्यार करता है. नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स समरी. जैसा कि पोएम को 4 बुक्स में डिवाइड किया गया है, तो बुक 1 में क्या बताया गया है? बुक 1 में एंडेमियन के ड्रीम्स के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया है. यही ड्रीम और एक्सपीरियंस पोएम का बैकग्राउंड बनाते हैं. अब हम बात करते हैं बुक 2. बुक 2 में एंडेमियन अपने लव की खोज में निकल जाता है. कौन है उसका लव? सिंथिया, जिसका रियल नेम क्या है? सेलिन, और स्टोरी में इसका नेम सिंथिया रख दिया गया. इस पोएम में इसको सिंथिया बोला गया है. ही एनकाउंटर्स, जब वो अपने लव की खोज में जाता है तो वो एडोनिस और वीनस से मिलता है. एडोनिस एक मॉर्टल व्यक्ति है और वीनस इमॉर्टल गॉडेस है. तो ये मॉर्टल और इमॉर्टल लव का एक पेयर है जो कि एंडेमियन के मॉर्टल और इमॉर्टल लव को फोरशैडो कर रहा है. अब इसके बाद बुक 3. बुक 3 में एंडेमियन अपने लव के बारे में बताता है. वो गॉडेस मून या सिंथिया को उसे और ना तड़पाने के लिए कहता है. अब वो एक वोटरी वॉइड से होकर गुजरता है जहाँ पर वो ग्लूकस नाम के एक गॉड को मिलता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक सर्क नाम की विच, जादूगरनी की इम्प्रिजनमेंट में था, तो उसे ये इस इम्प्रिजनमेंट से निकालता है. बुक 4 में हम देखते हैं कि एंडेमियन एक ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल से लव करने लगता है. दोनों एक ब्लैक घोड़े के ऊपर सवार होकर माउंट ओलंपिस पर जाते हैं जहाँ सिंथिया उनका वेट करती है. ठीक है, तो एंडेमियन
और जो इंडियन गर्ल है वो सिंथिया से मिलकर वापस आ जाते हैं। आने के बाद ये जो गर्ल है ये उसके लव को मना कर देती है। एंडेमियन उदास हो जाता है। अचानक से वो फिर से इंडियन मेडन से मिलता है और ये इंडियन मेडन बताती है कि वो वास्तव में इंडियन गर्ल नहीं है बल्कि सिंथिया है। शी देन टेल्स हिम हाउ शी ट्राइड टू फॉरगेट हिम। सिंथिया उसे बताती है कि उसने उसे भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं भूल पाई। और वो क्या कहती है, देयर इज़ नो वन, नो नो नॉट वन बट दी। उसके लिए लाइफ में और कोई नहीं था, सिर्फ और वही था। अब बात करते हैं पोएम के क्रिटिकल रिसेप्शन के बारे में। एंडेमियन नाम की इस पोएम ने बहुत ही स्कैथिंग क्रिटिसिज्म को रिसीव किया, मतलब इसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म की गई। किड्स ने खुद भी नोट किया इस पोएम के अनअपीलिंग स्टाइल को, लेकिन किड्स ने इस पोएम को लिखने के ऊपर कोई रिग्रेट फील नहीं किया। हाँ, उसने J.A. हेसी को एक पोएम में लिखते हुए बताया कि मैं इस पोएम के फेलियर से डरा हुआ नहीं था, फॉर आई वुड सूनर फेल देन नॉट बी अमंग द ग्रेटेस्ट। लेकिन ही डिड एक्सप्रेस रिग्रेट इन इट्स पब्लिशिंग। उसे रिग्रेट था, अफसोस था कि उसने ये पोएम पब्लिश क्यों की। और वो क्या कहता है, जॉन किट्स ने कहा, इट इज़ नॉट विदाउट ए फीलिंग ऑफ रिग्रेट दैट आई मेक इट पब्लिक, कि मुझे अफसोस है कि मैंने एंडेमियन नाम की इस पोएम को पब्लिश किया। हालांकि बहुत से दूसरे पोएट्स थे जैसे थॉमस वुड एंड मैनी मोर अदर, जिन्होंने कि इस पोएम की प्रेज़ भी की थी। तो ये थी आपकी पोएम एंडेमियन बाय जॉन किट्स एंड इट्स क्रिटिकल रिसेप्शन।